वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। न्यूज 18 से बोली चानू, मेडल के लिए कड़ी मेहनत की। 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता रजत पदक। ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने खत्म किया 21 साल का सूखा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला पदक। पीएम मोदी, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी बधाई। मीनाक्षी लेखी के बाद राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल। धरने पर बैठे किसानों को बताया नशेड़ी और मवाली। पहले लेखी दे चुकी हैं किसानों पर विवादित बयान। ओपी चौटाला के किसान आंदोलन में शामिल होने पर बोले दुष्यंत चौटाला। कहा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों का लिया जा रहा सहारा। 2 दिन पहले टीकरी में किसान आंदोलन में गए थे ओपी चौटाला। सिरसा में 11 नामजद समेत 400 किसानों पर केस दर्ज। रोड जाम करने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। 5 किसानों की रिहाई को लेकर दिया था धरना। शिमला के चौपाल में 2.5 साल की मासूम से हैवानियत। 17 साल के नाबालिग पर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, जाइडस ने ट्रायल के नतीजे सरकार के साथ किए साझा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और मीराबाई चानू सुपर एक्सक्लूसिव। जी हां, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है। ओलंपिक्स में भारत को पहला पदक दिला है। जीत पर न्यूज 18 से बातचीत में मीराबाई चानू ने कहा कि मेडल के लिए कड़ी मेहनत की, गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश की थी। देश के लिए मेडल जीतने पर खुशी हुई। 49 किलोग्राम भार वर्ग में चानू ने ये रजत पदक अपने नाम किया है और इसी के साथ हिंदुस्तान के लिए भी पहला पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में। न्यूज 18 पर खास बातचीत में मीरा चानू ने बताया कि कैसे इस पदक के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की उन्होंने। गोल्ड जीतने पर पूरी कोशिश करने की बात की कि गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश मेरी तरफ से हुई। देश के लिए पदक जीतने पर खुशी हुई। कितनी बड़ी खुशी है आज? बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में आप एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे। तो मेहनत भी बहुत ज्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक तालीमान भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है। पहले खुशियां मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी? आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले,
क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेके सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया है, जैसा आप देख रहे हैं। उस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। हाँ, चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सफ़र करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था। आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। न्यूज़ 18 लोकमत के लिए संजय दुधाने, टोक्यो ओलंपिक, जापान। तो बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए, करोड़ों लोगों के लिए खुशी का पल है कि ओलंपिक से पहले दिन ही पहला मेडल, और वो वेट लिफ्टिंग से आया है। 21 साल का सूखा खत्म किया है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने। गोल्ड जीतने की भरपूर कोशिशें की गई लेकिन चूक गए। लेकिन आपको बता दें कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, पदक जीतना, रजत पदक हासिल किया है। और एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि इस महान उपलब्धि के बाद, देश के लिए रजत पदक जीतने के बाद चानू ने न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में कैसे अपनी खुशी बयां की। इतनी बड़ी खुशी आज। बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में आप एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेटलिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेटलिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में ये मेडल जीता। ये जीत के साथ ही मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इस सफलता पर पीएम मोदी ने चानू को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने मीराबाई के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ये पहला पदक चानू की तरफ से आया। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई। कहा कि इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन भारोत्तोलन में, क्योंकि ये पदक हासिल किया है, इस पर देश गर्व महसूस कर रहा है। लगातार चानू को बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई ट्वीट कर। मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे।
कुछ और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल, जी हां, मीनाक्षी लेखी के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, जिन्होंने बीजेपी की एक और मंत्री के बयान का समर्थन किया, जिस पर काफी बवाल हुआ था। कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली हैं। मीनाक्षी लेखी ने भी किसानों को मवाली कहा था। हालांकि उन्होंने अपनी इस बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन अब बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया है, एक और विवादित बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से किसान आंदोलन पर। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मीनाक्षी लेखी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली हैं। मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा? नहीं, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो मवाली हैं। किसान मवाली नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं और अब आपको मीनाक्षी लेखी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो किसानों के लिए अपशब्द कह रही हैं। हालांकि लेखी अपने इस बयान पर माफी मांग चुकी हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मीनाक्षी लेखी के बयान को सही बता रहे हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। देखिए, पहली बात तो आप उन लोगों को किसान कहना बंद कीजिए, क्योंकि वो किसान नहीं है। वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले। लेखी ने किसानों को मवाली कहा? नहीं, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो मवाली हैं। किसान मवाली नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर बैठे हैं और तो आपने दोनों बयान सुने, जिसमें पहला बयान था कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यहां बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं मवाली हैं। और जब इसी बारे में रिपोर्टर ने बीजेपी के राज्यसभा सदस्य से सवाल किया तो उनकी तरफ से इसका समर्थन किया गया और कहा कि जो लोग यहां धरना प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो मवाली है, नशेड़ी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने ओपी चौटाला पर निशाना साधा है, अपनी राजनीति चमकाने की बात कही उनकी तरफ से और कहा कि किसानों के जरिए राजनीतिक एजेंडे क्लियर किए जा रहे हैं। टीकरी में किसान आंदोलन में ओपी चौटाला शामिल हुए थे और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला का ये उन पर कटाक्ष था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने ओपी चौटाला के किसान आंदोलन में शामिल होने पर निशाना साधा है। कहा कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, किसानों के जरिए राजनीतिक एजेंडा क्लियर किया जा रहा है। टीकरी में किसान आंदोलन का हिस्सा बने थे ओम प्रकाश चौटाला। खुले तौर पर पहले भी कई बार वो अपना समर्थन जता चुके थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद पहली बार इस आंदोलन में शामिल किसानों से मिलने पहुंचे थे टीकरी बॉर्डर और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने, उनके पोते ने और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन पर राजनीतिक एजेंडा क्लियर करने का आरोप लगाया। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे ये तो बताइए, अगर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह की काम करते हैं तो क्या राजनीति हो नहीं रही? ये किसान के लिए जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने जाने का काम या चमकाने का काम लोग कर रहे हैं। और मैं तो निरंतर बोलता आ रहा हूं कि आज ये लोग किसानों के प्रति नहीं, ये तो किसानों के माध्यम से अपना एजेंडा क्लियर करवाने के प्रति काम कर रहे हैं। हिसार से बड़ी खबर, जहां आदमपुर में सोनाली फोगाट का विरोध हुआ है। किसानों ने सोनाली फोगाट का विरोध किया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के लिए सोनाली फोगाट यहां पर पहुंची थी। जैसे हंगामा हुआ, किसानों ने विरोध किया। गेट बंद कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये बैठक की। गेट के बाहर ही किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार के आदमपुर में सोनाली फोगाट बीजेपी नेता का विरोध हुआ है। किसानों ने उनका विरोध किया। लगातार किसान बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि यहां पर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें सोनाली फोगाट पहुंची थी
और इसकी भनक लगते ही किसान यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और फिर यहां धरना प्रदर्शन नारेबाजी की। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गेट बंद कर ये बैठक की और गेट के बाहर किसान धरना प्रदर्शन नारेबाजी करते रहे। अब बात करते हैं सिरसा की, जहां पिछले दिनों 5 किसानों की रिहाई को लेकर धरना देने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो इसलिए कि सिविल लाइन थाना पुलिस ने 11 नामजद समेत 400 किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। रोड जाम करने, कोविड नियमों की अवहेलना करने समेत कई अन्य धाराओं के तहत ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन किया था। हालांकि जमानत मिलने के बाद जेल से ये सभी किसान रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन किसानों के लिए आंदोलन करने वाले किसानों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। तो अपनी फजियत, अपनी किरकिरी से बचने को लेकर अपनी हार को स्वीकार न करते हुए लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल पैदा करने को लेकर, अपने नाक के सवाल को लेकर इन्होंने फिर दोबारा से मुकदमे बनाने शुरू कर दिए कि अनशन पर बैठे उन पे 11 किसानों के बाई नेम, बाकी अन्य, और रोड जाम किया हमने 2 घंटे के लिए, उसको लेकर भी इन्होंने मुकदमे बना दी, FIR दर्ज कर दी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।